नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। हाई कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अपना फैसला सुनाते हुए अब तक बनाई गई सभी चयन सूचियों को रद्द कर दिया है एवं नई चयन सूची बनाकर आरक्षण नियमावली 1994 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति किए जाने का आदेश दिया है। दोस्तों, हाई कोर्ट का यह फैसला आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में आने के बाद सत्ता पक्ष का हर दलित पिछड़ा वर्ग का नेता श्रेय लेता नजर आ रहा है। हालांकि भाजपा नेताओं के ट्वीट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है, दर्द देने वाले दवा देने का दावा न करें। दोस्तों, इस पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी देने से पहले आप यह वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने न्याय की गुहार को लेकर सत्ता पक्ष के आरक्षित वर्ग से आने वाले नेताओं और सहयोगी दलों के मंत्रियों के आवास पर प्रदर्शन किया था, लेकिन बदले में उन्हें लाठियां मिली थी। उन्हें हर बार हिरासत में लेकर इको गार्डन में छोड़ दिया जाता था। इन्हें सपा का एजेंट करार दिया जाता था। दोस्तों, चाहे कड़ाके की सर्दी हो या मूसलाधार बारिश हो या प्रचंड गर्मी, इन अभ्यर्थियों ने न्याय की मांग को लेकर इको गार्डन में 400 से ज़्यादा दिनों तक धरना दिया। धरना की वजह से इन अभ्यर्थियों की कई बार गंभीर तौर से तबीयत भी खराब हो गई। आप खुद इस वीडियो को देखिए। मोजा पहना तो जूता देख चाहिए। दोस्तों, हाई कोर्ट ने सभी विशेष अपीलों का निपटारा हेतु निर्देश देते हुए कहा है, राज्य सरकार चयन सूचियों को नज़रअंदाज करते हुए सेवा नियम 1981 के परिशिष्ट 1 के अनुसार ATRE 19 के आधार पर सहायक शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए 69,000 उम्मीदवारों की चयन सूची तैयार करेगी। सेवा नियम 1981 के नियम 14 में गिनाए गए गुणवत्ता बिंदुओं के संदर्भ में चयन सूची तैयार करने के बाद आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(6) के तहत परिकल्पित आरक्षण नीति अपनाई जाएगी। यदि आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित योग्यता के बराबर योग्यता प्राप्त करता है तो मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(6) में निहित प्रावधानों के अनुसार सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए लगातार आंदोलन कर रहे व कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे अमरेंद्र पटेल कहते हैं कि यह फैसला हम सभी के पक्ष में आया है। उन्होंने कोर्ट का धन्यवाद करते हुए कहा कि हमें न्याय मिला है। उन्होंने कहा कि अब इस मामले में सरकार भी बिना किसी देरी के अभ्यर्थियों को न्याय देते हुए नौकरी दे। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में कब क्या हुआ, इस पर हम प्रकाश डालते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती का आयोजन वर्ष 2018 में कराया गया। इसकी परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई और परिणाम 21 मई 2020 से जारी हुआ। दिनांक 31 मई 2020 को 67,867 अभ्यर्थियों की एक चयन सूची बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई। जारी चयन सूची में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने पाया कि उनको मानक के अनुरूप आरक्षण नहीं दिया गया। इसको लेकर इन अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के समक्ष
अपनी पीड़ा रखी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकला। आरक्षण से वंचित अभ्यर्थियों ने न्याय पाने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इत्यादि में अपनी याचिका दाखिल की, जिसमें 1 वर्ष तक सुनवाई के पश्चात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने दिनांक 29 अप्रैल 2021 को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दी, जिसमें यह स्पष्ट किया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को मानक के अनुरूप आरक्षण नहीं मिला। अमरेंद्र पटेल कहते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आयोग के रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। तब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने दिनांक 22 जून 2021 से आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए अनवरत धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। दिनांक 6 सितंबर 2021 को हजारों की संख्या में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, अभिभावक सहित इको गार्डन लखनऊ में एकत्र होकर धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांग मुख्यमंत्री योगी तक पहुंचाई। दिनांक 7 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री ने राजस्व परिषद के अध्यक्ष मुकुल सिंघल की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। अमरेंद्र पटेल कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने जांच समिति की रिपोर्ट में पाया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मानक के अनुरूप आरक्षण नहीं दिया गया। दिनांक 23 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री ने आरक्षित वर्ग के